डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। बाबू रे कैसे समझोगे कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो इसका पहचानने का नियम है बाबू रे हिंदी वाक्य अनुसार कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे तथा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध हो, यानी 2 दिन से 4 दिन से, सुबह से शाम से, 1 घंटा से, 1 दिन से, 1980 से रहे तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने का साधारण वाक्यों को स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे गीता गीत गा रही थी तो गीता हैड बीन सिंगिंग। तुम लोग पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। यानी वह वहाँ 2 दिनों से रह रहा था या वह वहाँ 2 दिनों से रहता आ रहा था। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए फॉर और सिंस का प्रयोग इस टेंस के अंतर्गत, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसे करेंगे उसके बारे में जानिए। से का फॉर का मतलब ये होता है से, और सिंस का भी मतलब होता है से, लेकिन इसमें फॉर का प्रयोग जहाँ पर समय की निश्चितता नहीं होती है वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है, और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर समय की निश्चितता होती है। अब आइए फॉर का प्रयोग 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 दिनों से, समझ रहे हैं ना, वर्षों से रहेगा तब क्या होगा जी? फॉर का प्रयोग होगा। समझ गए? और सिंस का प्रयोग जहाँ समय की निश्चितता, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, 1980 से रहेगा तो सिंस का प्रयोग इस करेंगे। समझ गए? अब आइए बोर्ड पर। वह वहाँ 2 दिनों से रह रहा था या वह वहाँ 2 दिनों से रहता आ रहा था। He had been living there for 2 days। वे लोग 2 बजे से खेल रहे थे। अब इसमें देखिए निश्चित समय नहीं है, 2 दिनों से, समझे? 2 दिनों से कि 3 दिन से, 2 दिनों से, 1 दिन, 2 दिनों के अंतर्गत
कितना बजे खेला कितना बजे नहीं खेला वो निश्चित नहीं है, समझ गए। तो इसलिए इसका क्या होगा जी, फॉर का प्रयोग होगा। अब आइए, वे लोग 2 बजे से खेल रहे थे, तो इसमें निश्चित है 2 बजे से खेल रहा, समय का निश्चितता है इसमें। इसमें क्या प्रयोग होगा जी, सिंस का प्रयोग होगा इस सेंटेंस के अंतर्गत। तो दे had been playing since 2 o'clock. They had been playing since 2 o'clock. वे लोग 2 बजे से खेल रहे थे। अब निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हो गया, समझ गए ना। अब तीसरा देखे हुआ कि है रानी वर्षों से पढ़ा रही थी। अब इसमें वर्षों से, कितने वर्षों से पढ़ा रही थी, इसमें निश्चित समय नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा। रानी had been teaching for years. रानी हैड बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। तो इसमें इसलिए वर्षों से समय की निश्चितता नहीं है बाबू में, समझ गए। इसलिए इसमें क्या लगेगा जी, फॉर का प्रयोग होगा। शिक्षक हम लोगों को 2005 से पढ़ा रहे थे। और इसमें देखिए क्या जी, 2005 से, इसमें समय की निश्चितता है बाबू है, समझ गए। इसमें क्या लगेगा जी, सिंस का प्रयोग हो जाएगा, समझे। द टीचर had been teaching us since 2005. The teacher had been teaching us since 2005. इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आइए निगेटिव सेंटेंस को देखें। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर वही होता है बाबू, या सिर्फ इसमें नोट लग जाता है, समझ गए, हेड के बाद। आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 प्लस सिंस प्लस OW, या उसको कर सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन। जैसे हिंदी को आपको देखिए, तुम लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, समय की निश्चितता। इसमें क्या लगेगा जी, सिंस का प्रयोग होगा। You had not been reading since 2 o'clock. तुम लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। You had not been reading since 2 o'clock. इसमें निश्चित समय है, इसमें सिंस का लगा हुआ है। IC में अगर मतलब कि तुम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या हो जाता जी, फॉर का प्रयोग हो जाता है। वही स्ट्रक्चर होता, सिर्फ इसमें फॉर लग जाता है, समझ गए ना। अब ये इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए,
तो हो गया बाबू निगेटिव को। अब आइए देखिए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य में। प्रश्नात्मक वाक्य में क्या होता है, पहले हेड एक्जुअली वर्ब को आगे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद बिन रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जी भी फोर रखते हैं, उसके बाद फोर या सिंस रखते हैं प्लस टाइम एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं। समझ गए? जिससे वाक्य को देखिए, क्या तुम लोग 2 बजे से पढ़ रहे थे, क्या तुम लोग 2 बजे से पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा हैड यू बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock plus interrogative marks. Had you been reading since 2 o'clock प्लस इंटरव्यू मार्क्स में आकर के वो आपको बना। समझ गए? अब इसका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव अगर इसमें रहेगा तो क्या होगा जी, सिर्फ नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जैसे देखिए, क्या तुम लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा जी इसका had you not been reading since 2 o'clock प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स कर करके वो आपको बनाएंगे। बाबू रे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो बनाने का स्ट्रक्चर है तो होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस फोर या सिंस करके वो आपको बनाया जाता है। समझ गए? और अगर निगेटिव रहेगा तो नोट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव होता है तो क्या करते हैं जी, सिर्फ हेड को आगे कर देते हैं। समझ गए? यानी वाक्य को प्रारंभ करने से पहले हेड एक्जुअली वर्ब को आगे करके वाक्य बनाते हैं। जय हिंद।